नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज अगर देखें तो बेस मेटल्स हरे निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। गिरावट के बाद कॉपर में रिकवरी आती हुई भी दिख रही है। 880 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ कॉपर नजर आ रहा है। ऐसे में आज के लिए ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम को लेकर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इंट्राडे में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। धन्यवाद ब्रिज बुलाने के लिए। सर, ये मेटल मीटर जो हमारा शो है, यहाँ पर बेस मेटल्स के बारे में बात करेंगे। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, लेड, तमाम जो बेस मेटल्स है उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कॉपर पर बातचीत करते हैं। कॉपर में हमने देखा गिरावट भी देखने को मिली थी। उसके बाद अभी जो देख रहे हैं 880-81 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ कॉपर नज़र आ रहा है। सर, शॉर्ट टर्म में कैसा लग रहा है कॉपर, क्या राय रहेगी? देखिए, कॉपर में हमने देखा टैरिफ के जो कंसर्न्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट मंथ हमने देखा एक अचानक से बहुत बड़ा जंप आ जाता है। हमारे यहाँ पे 900 तक का ही लेवल दिखता है, बट पिछले महीने हमने देखा था एक बहुत बड़ा फॉल भी आया कॉपर में, जैसे कि हमें पता चला कि रिफाइंड और फिनिश के बीच में ड्यूटी का कंसर्न है। तो मैक्रो वाइज अगर हम देखें तो डेफिनेटली जो टैरिफ है ये कमोडिटी प्राइसेस को बहुत अच्छा मूव करे। यूएस के जो जून के इन्फ्लेशन के नंबर आए वो रिबाउंड हुए, एंड ट्रम्प कंटिन्यू एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये न्यू जो टैरिफ ट्रेड है वो इस इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर है वो कंटिन्यू रहेगा। अब उसी के चलते बार बार हम देख रहे हैं डॉलर में भी एक्सक्लूसिव मूवमेंट आया। पूरे जुलाई मंथ में हमने देखा डॉलर इंडेक्स 106 से बढ़कर 100 तक का लेवल दिखा दिया था। बट मुझे लगता है कॉपर के अंदर इन्वेंट्री थोड़ा बिल्टअप दिखाई दे रही है। चाइना में थोड़ा कम जरूर हुआ है, बट कुल मिला के मार्केट एक दायरे वाला ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसी के बीच में अगर हम देखें तो पिछले हफ्ते की बड़ी गिरावट के बाद प्राइस थोड़ा सपोर्ट जरूर लेता हुआ दिखाई दे रहा है, बट कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फायरवर्क्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है एक बार वापस हम 885 890 तक का जंप देख ले, बट कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। सिमिलर हाल हमने जिंक और एल्यूमिनियम में भी देखा है। वहां पे भी प्राइजेस में एक बड़ा दबाव आया था, खास करके जिंक के अंदर तो 270 का जो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हुआ है उसके बाद लगभग 8 से 10 रुपए की गिरावट हमने आती हुई देखी। और एल्यूमिनियम में भी हमने देखा प्राइजेस अब 250 के नीचे आ चुका है, बट थोड़ा बहुत टेक्निकल बाउंस दिखाई दे रहा है। सर, जिस तरह से हम लोग बेस मेटल्स को देख रहे हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, लेड हो गए, टैरिफ वॉर का जो बार बार जिक्र हो रहा था, 25% टैरिफ लगाने की बात जो की गई है भारत के अगेंस्ट, ट्रंप लगाएंगे, 7 अगस्त से लागू भी हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं सर, इसका जो टैरिफ वॉर चल रहा है इसका कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है प्राइजेस पे? देखिए, टैरिफ वॉर का मुझे लगता है जब तक ये हुआ नहीं था तब तक बहुत ज्यादा कंसर्न था, अरे क्या होगा, कैसे होगा। हालांकि दोनों आप इंडिया के प्रोस्पेक्ट से देखें तो 25% बहुत बड़े हम बोल सकते हैं परसेंटेज टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अब तक हम देख रहे थे चाहे बांग्लादेश, वियतनाम या नियर बाय कंट्रीज पे अगर उनकी रेट से कम है तो इंडिया को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट अब हम देख रहे हैं कि बाकी लोगों का जो रेट है वो 15 से 20% के बीच में है, और हमारा ही 25 टका, तो 5% का भी फर्क है वो हमारे एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट देगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म व्यू डेफिनेटली अच्छा रहेगा। हर कमोडिटी का बता रहा हूँ, फिर मैं अपन एक एक कमोडिटी पे आते हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इंडिया ने क्या किया है, यूएस से जिस दिन से कंसर्न्स है तो उस चीज का तोड़ ये भी निकाला है कि इंडिया ने यूके से एफटीए साइन किया, ऑस्ट्रेलिया से एफटीए साइन किया, और भी कंट्री से अपने ट्रेड्स इंप्रूव कर रही है, ताकि क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में डिपेंडेंसी खाली यूएस पे नहीं रहेगी। मेटल्स की अगर बात करें तो जनरली हम देखते हैं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज वी इंडियंस मोस्टली इंपोर्ट भी करते हैं। बट लेट्स सी कि अगर इंडिया, वैसे भी देखिए यूएस से ज्यादा कोई और इंपोर्ट नहीं होता है, जहां पे भी होता है चाइना हो गया, रशिया हो गया, या अफ्रीकन कंट्रीज होती है, तो उस पर डायरेक्टली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता हुआ दिखा। बट सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो रुपए का है। जिस दिन से यूएस ने इंडिया पे टैरिफ थोपा है उसके बाद हमने रुपए में बहुत बड़ी गिरावट आती हुई देखी। उसी के चलते हो रहा है कि एलएमई पे हम प्राइजेस को जैसे अगर हम बात करें 9,600 का लेवल ओपन हुआ, उसके बाद प्राइजेस में डाउन साइड भी स्टार्ट हुआ, लेकिन उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे उतना नहीं पड़ा जिस दिन से रुपए में हमने भारी गिरावट आती हुई देखी। तो हो सकता है रुपए की गिरावट और प्रसिस्ट रहेगी कंटिन्यू, जिसके चलते डोमेस्टिक मार्केट पे प्राइस को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा एलएमई के मुकाबले। जी बिल्कुल। डॉलर अगर यहाँ पर रुपया जिस तरह से कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है, प्राइजेस को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। सर, अगर कॉपर की बात की जाए तो कहाँ यहाँ पर कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या कॉपर के लिए? बिल्कुल, अगर पर्टिकुलर कॉपर की अगर बात करें तो मुझे लगता है पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद थोड़ा टेक्निकल बाउंस जरूर दिख रहा है, तो अगस्त फायदा 878 पे लेके चलिए। स्टॉप लॉस आप 873 का लगा लीजिए। लिमिटेड अपसाइड है जो 886 तक का लेवल दिखा सकता है।
जी बिल्कुल, हाँ, कॉपर में अगस्त कॉन्ट्रैक्ट जो है बाय करके चलना है 878 पर, स्टॉप लॉस लगाना है 873 का, टारगेट 886 का लेकर चल सकते हैं। सर जिंक में भी क्या कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या आज के लिए? बिल्कुल, जिंक के अंदर हमने एक हार्मोनिक पैटर्न बनता हुआ देखा था। ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक गिरावट ही रहेगा, लेकिन हाँ, शुक्रवार की जो बड़ी गिरावट के बाद जिंक को थोड़ा सपोर्ट जरूर मिला है, क्योंकि 260 का एक साइकोलॉजिकल लेवल बना हुआ है। तो आई थिंक ब्रिज यहाँ पे आप 260 150 में आप लेके चलिए, 259.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 264 तक का एक जंप हम जिंक के अंदर भी देख पाएंगे। जी बिल्कुल, हाँ, जिंक में भी बाई की सलाह दी जा रही है। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए ट्रेडिंग कॉल रिपीट कर दिया जा रहा है। जिंक 261.50 पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट जो है यहाँ पर 264 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। एल्युमिनियम और लेड को लेकर सर क्या राय रहेगी? यहाँ पर भी कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो हमने अब 2600 के नीचे एलएमई ट्रेड करते हुए दिखाई दी, जिस वजह से ग्लोबल मार्केट की डिमांड में ड्रॉप दिखाई दे रहा है। संगाई में भी हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हुआ है, कास्टिंग इंगॉट के, उसकी वजह से दबाव है। चाइना के अंदर जो इन्वेंट्री है वहां पे हमने 20,000 टन से बढ़ते हुए देखा है वीक ऑन वीक, इसी का दबाव था मार्केट में, जिसकी वजह से पिछला हफ्ता पूरा गिरावट भरा था। बट अब मुझे लग रहा है कि एक टेक्निकल छोटा पुल बैक मिल सकता है, इसलिए 249 पे लेंगे, 247 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 252 तक का टारगेट हम देख पाएंगे। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में 252 का टारगेट, सर 252 का टारगेट ना? बिल्कुल, 252 हाँ, का टारगेट। 252 का टारगेट लेके एल्युमिनियम में ले सकते हैं, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनाकर चल सकते हैं एल्युमिनियम। ये ओवरऑल जो ट्रेडिंग कॉल्स थे, फंडामेंटल्स बताए गए सर की ओर से, उस पर आप लोग नज़र ज़रूर बनाकर रखें। जिस तरह से लगातार टैरिफ को लेकर बयान दिए जा रहे हैं ट्रंप, उस पर ज़रूर नज़र बनाकर रखें। सर डिस्क्लेमर रहेगा कोई आपकी ओर से? बिल्कुल ब्रिज, आज हमने एमसीएक्स के बेस मेटल की बात की, जहां पे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के मैंने मेरे व्यूज भी बताए हैं। बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना करें, मार्केट एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। जब भी आप कमोडिटी में निवेश करते हैं तो वहां पे जोखिम जरूर रहता है, तो इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही ट्रेड करें। मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है इन लोगों में, मेरे क्लाइंटों की जरूर हो सकती है। जी बिल्कुल, हाँ, स्टॉप लॉस लगाने की सर की ओर से भी सलाह दी जा रही है। हम लोग भी अक्सर सलाह देते हैं, जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड करें। सर बहुत बहुत शुक्रिया मेटल मीटर के इस शो में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये हमारा मेटल मीटर शो है। इस दौरान मेटल्स जो है, अलग अलग बेस मेटल्स, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड, एल्युमिनियम, सब पर विस्तार से बात की जाती है। जो फैक्टर्स हैं जिसका प्राइजेस पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर विस्तार से चर्चा की जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो हमारे अलग अलग शोज होते हैं उस दौरान आप लोगों के सवाल लिए जाएंगे और एक्सपर्ट से उस पर राय ज़रूर ली जाएगी। आप लोग जुड़े रहिए द बोनस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।